नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2 BHK प्रॉपर्टी के वर्सेस म्यूचुअल फंड लमसम और वो भी SWP की पावर के साथ। दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना सोचते हैं कि वो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आज मार्केट सिनेरियोस चेंज हो चुका है। म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टीज से बहुत बड़ी और शानदार रिटर्न दे सकता है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं 2 BHK प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड के साथ। 50 लाख रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी लेंगे, जिसको आपने 50 लाख रुपए देके प्रॉपर्टी खरीदा और 50 लाख रुपए देके म्यूचुअल फंड खरीदा। दोनों में क्या फर्क आएगा, क्या रेंटल इनकम आएगी, क्या सारी वर्किंग में आपको मिलेगी, ये सब कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो नॉलेज और ट्रेनिंग पर्पज से है। इसमें मैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट के बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिले। और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी वर्किंग समझने करने से पहले उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़े समझे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो वापस वीडियो पे आते हैं। 50 लाख रुपए का आपने प्रॉपर्टी यानी कि 2 BHK फ्लैट खरीदा और 50 लाख रुपए का लमसम खरीदा। तो पहले समझिए, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने में 3 बड़े खर्चे आपके आएंगे। पहला रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, दूसरा ब्रोकर को देना पड़ेगा, तीसरा जब तक वो मकान रेंटल पे नहीं चढ़ता है तब तक उसका मेंटेनेंस का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ये तीनों खर्चे म्यूचुअल फंड लेते समय आपके नहीं लगे, ना तो कोई रजिस्ट्री खर्चा लगेगा, ना आपका कोई ब्रोकर खर्चा लगेगा और ना ही किसी तरह का कोई मेंटेनेंस का खर्चा देना होगा। तो ये 3 खर्चे म्यूचुअल फंड में नहीं लगते। ये पहला बड़ा बेनिफिट आपको बता रहा हूँ। दूसरा बात कर लेते हैं, 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें रेंटल इनकम कितनी आएगी? 8 से 10 हजार रुपए। बहुत ज्यादा होगा, 11 हजार 12 हजार। बहुत अच्छी लोकेशन में है, बहुत बढ़िया वर्किंग में है, तो हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 8 महीने बाद आपका रेंट पे चढ़ जाए और आपको कंसिस्टेंट किराएदार मिल जाए जो आपका रेगुलरली आपको किराया देता रहेगा। 8 से 10 हजार 11 हजार रुपए। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करूं, अगर आप सेम ईयर से लेते हैं तो आपका 50 हजार रुपए का महीने का, 1 साल के बाद लेते हैं तो 57 हजार रुपए महीने का रेंटल जिंदगी भर के लिए प्रीफिक्स हो जाएगा, जिसमें कोई कब्जा करने का चक्कर नहीं है। यहाँ किराएदार आपका मकान कब्जा कर सकता है। यहाँ म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ आपका राइट है, वो सिर्फ आप ही ले सकते हैं, कोई और आपसे नहीं ले सकता। आपके अकाउंट में पैसा आएगा जब जब आपको चाहिए, आपके अकाउंट जब पूरा चाहिए पूरा भी निकाल सकते हैं, जब बेचना चाहे तब आप बेच सकते हैं, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रॉपर्टी लेना आसान होता है दोस्तों, बेचना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज को भी ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त प्रॉपर्टीज को डेस्परेटली बायर होते हैं, डेस्परेटली बाय करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की पावर को नहीं समझते हैं। तो मैं आज वो पावर ही आपको समझाने वाला हूँ। 1 साल की वर्किंग मैंने बताई। अगर 1 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी पर रेंटल इनकम आती है तो 10 से 12 हजार रुपए मैक्सिमम महीने की आएगी। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में SWP करते हैं तो 50 हजार की वैल्यू 15% CAGR से 57,50,000 हो जाएगी और 57 हजार रुपए महीने का आप रेंटल इनकम ऐसे विड्रॉल इसमें से ले सकते हैं। और वो पैसा भी कम नहीं होगा, पॉलिसी आपका टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा। 57 हजार रुपये महीना और कहाँ 12 हजार रुपये महीना। पहला बड़ा डिफरेंस देखिए, आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देने में नुकसान हो रहा है, म्यूचुअल फंड लेने में फायदा हो रहा है। 57 हजार रुपये महीना। यहाँ पर TDS 1,80,000 रुपये से ज्यादा का रेंटल आया तो आपको TDS काटना पड़ेगा, TDS कटेगा। यहाँ पर जो भी पैसा है वो आपका पैसा है, उसमें आपको जो भी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर, अर्निंग के ऊपर। ये डिफ्रेंसिएशन आपको बता के चल रहा हूँ। बात करते हैं यही वर्किंग अगर आप 5 साल कंटिन्यू कर लेते हैं तो 5 साल के बाद जो 12 हजार रुपये का रेंटल है वो कितना हो जाएगा, और 5 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो समझने की जरूरत है। फटाफट से समझाने की कोशिश करूंगा। तो 5 साल के बाद आपका जो रेंटल है 10-12 हजार वाला, हो सकता है 10% आपका कंसिस्टेंट किराएदार मिल जाए, 5 साल कंटिन्यू रहे आपके साथ और आपको हर साल 10-10% बढ़ा के 12 हजार वाला किराया आपका 18 हजार रुपये हो गया। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये 5 साल आपने यहाँ चलाए तो 5 साल के बाद यही पैसा एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही लगा ले तो ये पैसा 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। 50 लाख रुपए आपका 1 करोड़ पहुंच जाएगा, यानी कि रेंटल इनकम आपकी 1 लाख रुपए महीने की आनी शुरू हो जाएगी। जस्ट 5 साल में ही रेंटल डबल, जो आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड दे सकता है, कहीं और से नहीं मिलेगा। ये भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अगेन ये ऐसा, अगर आपने 10 साल तक जो प्रॉपर्टी लेते हैं, 5-10 साल के लेते हैं, 20 साल के लेते हैं, तो 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट किया, 10 साल के बाद बात कर ले तो
आपको और हैरानी होगी, यही पैसा 10 साल के बाद वर्किंग कितना हो जाएगा। प्रॉपर्टी हो सकता है 1 करोड़ की हो जाए, 1 करोड़ 20 लाख की हो जाए, रेंटल उसमें 20,000 22,000 रुपए का आना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल फंड है ये 2 करोड़ 2 लाख रुपए का हो जाएगा 15% CAGR से, और 2 लाख रुपए की महीने की रेंटल इनकम आपको मिलनी शुरू हो सकती है, जो कि आपके लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है। पहले 50,000 से शुरू किया था, 57,000 से शुरू किया था, 2 लाख रुपए महीना विड्रॉल करने के बाद भी आपका जो बेस प्रिंसिपल अमाउंट है वो नीचे नहीं जा रहा है, 2 करोड़ से भी बढ़ता ही रहेगा जितने टाइम तक भी आपने उस पैसे को पड़ा रहने दिया। ये तीसरी अगेन पावर बता रहा हूँ, ये कंपाउंडिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में मिलेगी। 15% के रिटर्न से आपको पैसा मिल रहा है और 12% के रिटर्न से आप पैसा निकाल रहे हैं, तब भी 3% पैसा आपका एड ऑन हो रहा है, वो भी कंपाउंडिंग वे में, जो आपके लिए पावरफुल हो सकता है। बात कर लेते हैं 15 साल बाद। 15 साल के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है 50 लाख वाली प्रॉपर्टी हो सकता है 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की बिक जाए, ऐसा करिश्मा हो सकता है, मार्केट चेंज हो सकती है, और आपको जो रेंटल है वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई तो उसका रेंटल भी 50,000 के 30,000 रुपये महीना आना शुरू हो गया। 25,000 30,000 रुपये मैं मान लेता हूँ 2 BHK का किराया आपको 30,000 मिलना शुरू हो गया, ज्यादा से ज्यादा मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपका 4 करोड़ का हो जाएगा और 4 लाख रुपए महीने का रेंटल इनकम आप विड्रॉल कर सकते हैं, जो आपके लिए किसी भी प्रॉपर्टी से मच मच बेटर है। कहाँ 30,000, कहाँ 4 लाख रुपए। आप अपने पैसे को क्यों कूड़े में डाल रहे हैं, अपने पैसे को क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जब आपको म्यूचुअल फंड इस लेवल की वर्किंग, इस लेवल की अर्निंग दे सकता है, तो आपको पैसा प्रॉपर्टी में डालना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। आप खुद समझदार है। लास्ट वर्किंग दे रहा हूँ 20 साल के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 साल के लिए भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो 20 साल के लिए जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वर्किंग कहाँ जाएगी, जल्दी से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 15% का रिटर्न आया, तो ये पैसा, पहले प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, 50 लाख की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की हो सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से भी बिक गई। आपका रेंट 40,000 रुपये महीने का भी आ सकता है, हो सकता है 20 साल के बाद 50,000 भी आ सकता है। लेकिन यही म्यूचुअल फंड में पड़ा रह गया 20 साल तक, तो 50 लाख रुपए आपके 8 करोड़ 18 लाख रुपए हो जाएंगे, और 8 लाख रुपए महीने का विड्रॉल आप उसमें जिंदगी भर निकाल सकते हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कर सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम का नाम नहीं लिया है, और ये सिर्फ नॉलेज और ट्रेनिंग के पर्पज से वीडियो बनाया है। और यहाँ पर अगर ये रिटर्न 15% के बदले 18% आ गया है, 20% आ गया, तो शायद आपको ये फिगर डाइजेस्ट ना हो, हजम ना हो, आपका पैसा वही 50 लाख ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में मिलेगा। जो लोग भी लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के साथ साथ एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के देखिए दोस्तों, लॉन्ग रन में इक्विटी आपको बहुत पैसा देके जाती है, आपका नुकसान नहीं होता है, बशर्ते कि रोज रोज आप मार्केट को चेक ना करें, हर रोज पैसा निकालने की जल्दी में ना रहे, तो ये पैसा इतना बड़ा भी बन सकता है। जो लोग भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काइंडली कॉल करें, बात करें, मैं जनरली आपकी हेल्प करूंगा। नमस्कार, योगेंद्र वर्मा, धन्यवाद।